ब्लाउज़ की कटिंग करने के लिए आपको मेजरमेंट सही से लेना है। अगर आपका नाप सही से रहेगा तो ब्लाउज़ भी अच्छे से बनेगा। तो मैं आपको कुछ मेजरमेंट्स बता रही हूँ जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं और इसको सही से आपको रखना है। आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं, मैं आपको एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट दे रही हूँ। अगर आप इसके अकॉर्डिंग भी ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे, चाहे आपका साइज कोई भी हो, तो ब्लाउज़ अच्छे से बनेगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ना ही शोल्डर गिरेगा और ना ही आर्म होल में झोल आएगा। तो सबसे पहले आपको अपना चेस्ट साइज़ पता करना है, आपका चाहे कोई भी चेस्ट साइज़ हो। तो मेरा जो चेस्ट साइज़ है वो है 32 इंच। तो यहाँ सबसे पहले मैंने 32 इंच चेस्ट लिख दिया है और उसके बाद हम 32 इंच का 4th पार्ट निकालेंगे, यानी कि इसका 32 इंच का चौथाई भाग निकालेंगे, जो हमें ब्लाउज़ की कटिंग करने वक्त ही हम निकालते हैं, तो अभी ही निकाल लेंगे। तो इसके लिए आपको इंची टेप को ले लेना है। इंची टेप को आप देखो आपका चेस्ट साइज़ कहाँ पे आ रहा है। तो मेरा 32 इंच आ रहा है, आपका जितना भी आ रहा होगा। तो इसको उल्टा करके फोल्ड करना है। 32 इंच जहाँ है उंगली वहाँ पे रखना है, एक बार फोल्ड कर दिया और इसको फिर एक बार और जहाँ पे आपका चेस्ट साइज़ है, जैसे मेरा 32 इंच है, वहाँ पे इसको एक बार और फोल्ड करना है। तो ये हमारा फोल्ड हो गया। जो सबसे इधर की साइड जो हमारा फोल्डेड वाला हिस्सा है, इधर की साइड जितना भी मोड़ा हुआ हिस्सा आएगा उतना हमारा चौथाई भाग निकल जाएगा। जैसे कि मेरा 8 इंच आ रहा है, आपका अब जितना आ रहा होगा उतना आपका चौथाई भाग हो जाएगा चेस्ट साइज़ का। तो मेरा हो गया 8 इंच चेस्ट साइज़ का। यहाँ पे हम लिख देंगे 8 इंच। और अपेक्स पॉइंट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, जितना भी आपका चौथाई भाग निकला है चेस्ट साइज़ का, उसमें हाफ इंच प्लस कर देना है, यानी कि आधा इंच प्लस कर देना है। तो अपेक्स पॉइंट हमारा हो जाएगा 8.5 इंच। 8.5 इंच हमारा अपेक्स पॉइंट यानी कि बस्ट पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद हम लेंथ कैसे निकालते हैं, तो ब्लाउज़ की लंबाई आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम या ज़्यादा, लेकिन इसका भी एक तरीका है। अगर आपको 8.5 आया अपेक्स पॉइंट, तो इसमें प्लस कम से कम आपको 3.5 इंच तक रखना है। उससे ज़्यादा आप रख सकते हैं लेकिन कम नहीं रखना है। तो जितना भी अपेक्स पॉइंट है उसमें आप प्लस 3.5 इंच करना है। तो अब मैंने रखा 13 इंच, 1 इंच ज़्यादा रखा क्योंकि मेरी हाइट ज़्यादा है, लेकिन मैंने कम नहीं रखा है। अपेक्स पॉइंट प्लस 3.5 इंच। उसके बाद हम शोल्डर देखते हैं कितना रखना है। तो देखो ये जो ब्लाउज़ है ये डीप नेक के अकॉर्डिंग बनेगा, यानी कि पीछे का गला हमारा 8 इंच या उससे ज़्यादा रहेगा तो वो डीप नेक हो जाएगा। तो इसमें हम शोल्डर रखेंगे 5 इंच। तो 28 से 34 इंच तक आप शोल्डर 5 इंच रखिए, और 34 इंच से ज़्यादा है तो आप 5.5 इंच रखिए, और 40 इंच से ज़्यादा है तो आप 6 इंच तक रखिए। और जितना हम शोल्डर रखते हैं उतना ही हम आर्म होल रखेंगे। तो मैंने शोल्डर रखा है 5 इंच, तो आर्म होल भी हमारा 5 इंच होगा, चाहे आपका साइज कोई भी हो। तो इस तरह से हम इतना मेजरमेंट ले लेंगे। और उसके बाद आपका जो वेस्ट साइज है और स्लीव्स लेंथ है वो आपको अपने अकॉर्डिंग रखना है। तो अब हम कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। ये फार्मूला आप किसी भी टाइप के ब्लाउज़ के लिए इस तरह से मेजरमेंट निकाल सकते हैं। ये फैब्रिक कॉटन की है और इसी पर हम फुल टक्स बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग देखेंगे। सबसे पहले आपको इसको अच्छी तरह से खोल लेना है, एक साइड से इसको फोल्ड कर देना है और जो फोल्ड वाला साइड है वो अपनी तरफ रखना है। अब हम यहाँ से निशान लगाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको नीचे के साइड 1.5 इंच लेना है तुरपाई के लिए, जो हम ब्लाउज़ के नीचे में फिनिशिंग देते हैं उसके लिए। इधर 1.5 इंच ले लीजिए और इधर 1.5 इंच, और दोनों लाइन को मिला के एक सीधी लाइन बना दीजिए। अब ये जो तुरपाई वाली लाइन है, यहाँ से आपको ब्लाउज़ का लंबाई का निशान लगाना है। ये हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रहे हैं, तो जितनी भी लंबाई है आपको उसमें 1 इंच प्लस करना है। आधा इंच हमारा टक्स में चला जाएगा और आधा इंच शोल्डर जोड़ने में जाएगा। तो मेरी जो ब्लाउज़ की लंबाई है 13 इंच, और 1 इंच मिलाएंगे इसमें 14 इंच पर निशान लगाएंगे, और इस निशान को भी हम सीधा कर देंगे। इधर की ओर आपको हाफ इंच लेना है हुक और आई पट्टी के लिए, और यहाँ से एक सीधी लाइन नीचे तक बना देना है। और ये जो हुक और आई पट्टी की लाइन है, यहाँ से हम शोल्डर लेंगे 5 इंच। आपके मेजरमेंट में जितना आता है आपको उतना लेना है, लेकिन हाफ इंच छोड़ के आपको लेना है ये जो हुक और आई पट्टी की लाइन है वहाँ से। और जितना हमने शोल्डर लिया है उतना ही हमें आर्म होल रखना है। हाफ इंच सिलाई मार्जिन के लिए मिलाएंगे तो 5.5 इंच पर हम आर्म होल का निशान लगाएंगे।
और इसको शोल्डर से सीधा मिला देंगे। आर्मोल का लाइन जहाँ ख़त्म होता है वहाँ सीना का चौथाई भाग आपको रखना है और 1/2 इंच जो हम टक्स बनाएंगे उसके लिए। तो मैंने यहाँ पे 8.5 इंच पर निशान लगाया है और उसके बाहर आपको 2 इंच लेना है सिलाई मार्जिन। सभी नाप को आपको जो हुक आई पट्टी है वहाँ से लेना है 1/2 इंच छोड़ के। अब हम अपेक्स पॉइंट का निशान लगाएंगे। तो जितना भी अपेक्स पॉइंट आपके मेजरमेंट में आता है उससे 1/2 इंच प्लस करना है। 1/2 इंच हमारा शोल्डर जोड़ने में जाएगा। तो मेरा आया है 8.5 इंच, तो उसमें 1/2 इंच बुलाएंगे, 9 इंच पर हम निशान लगाएंगे और यहाँ पे एक सीधी लाइन बना देंगे। ये जो दोनों लाइन्स है इसको सीधा वेस्ट तक नीचे तक मिला देंगे। फ्रंट आर्मोल का शेप हमें 0.75 इंच पर देना है, यानी कि 1/4 इंच। 1 इंच में 2 लाइन कम आपका 1/4 इंच हो जाएगा। कोना से निशान लगाना है और यहाँ से इसको इस तरह से हाफ करके गोलाई का शेप दे देना है। अब हम गले की चौड़ाई रखेंगे। तो इसके लिए बहुत ही आसान ट्रिक है जिससे आप हर साइज़ के लिए रख सकते हैं। तो आप शोल्डर स्ट्रिप देखिए कितना रखना है। शोल्डर स्ट्रिप आप 1.5 इंच से लेकर 2.5 इंच तक रख सकते हैं। तो मुझे रखना है 2 इंच का, तो इसमें 1 इंच प्लस करके 3 इंच पर निशान लगाएं। 1/2 इंच स्लीव जोड़ने में जाएगा आर्मोल की साइड और 1/2 इंच हमारा गले की फिनिशिंग में जाएगा। मैं आगे गले की लंबाई 6.5 इंच रख रही हूँ। आप 5 इंच से लेकर 7 इंच तक रख सकते हैं। और यहाँ से गले की चौड़ाई आ रही है 2 इंच। तो नीचे की तरफ आप 2 इंच या फिर 1/2 इंच बढ़ा के, अगर फैला हुआ गला पसंद है तो आप 2.5 इंच भी रख सकते हैं। इस तरह मिला के एक बॉक्स बना दीजिए और आपको 1/2 इंच का गोलाई दे देना है। आपको जैसा शेप पसंद है आप वैसा भी दे सकते हैं। गले की साइड 1/4 इंच यानी कि 0.25 इंच आपको गले की तरफ झुकाव देना है ताकि शोल्डर हमारा गिरे नहीं। और यहाँ से हम बेल्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो मुझे 2 इंच का बेल्ट रखना है, तो उसमें 1/2 इंच प्लस करके 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अगर आप 2.5 इंच का बेल्ट रख रहे हैं तो आपको 3 इंच पर निशान लगाना। 1/2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा। 28 से 34 साइज में आपको बेल्ट 2 इंच का रख सकते हैं और 34 से ज़्यादा है तो आप बेल्ट 2.5 इंच का रख सकते हैं। जितना भी रख रहे हैं उसमें आप 1/2 इंच प्लस करके रखिए और यहाँ पे एक सीधी लाइन बना देंगे। अब गले की साइड आपको बेल्ट का शेप देने के लिए 1 इंच ऊपर की ओर निशान लगाना है और इधर की ओर 1/2 इंच निशान लगाना है। ये जो निशान लगाए हैं 1 इंच ऊपर और 1/2 इंच ऊपर, इस तरह से आपको स्केल से मिला देना है। आप चाहो तो हाथ से भी दे सकते हो। यहाँ पर हम बस्ट टू बस्ट की दूरी रखेंगे हाफ करके, जितना भी आपका फूल है। अगर ये मेजरमेंट आपके पास नहीं है तो आपको जितना भी आपका चेस्ट साइज है उसका 10वां भाग लेना है। जैसे कि मेरा है 32 इंच, तो उसका हम 10वां भाग लेंगे 3.2। अगर आपका 36 है तो आप 3.6 लीजिए और इस तरह से यहाँ पे एक मार्क कर देंगे। और यहाँ से आपको एक सीधा निशान लगाना है एक टक्स का। तो 1 इंच आपको नीचे छोड़ के लगाना। 1/2 इंच या 1 इंच आप मिनिमम नीचे तक निशान लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा पप आएगा। और इसके बाद आपको यहाँ पे इस टक्स की चौड़ाई कितनी रखनी है वो देखनी है। तो ये जो बेल्ट का सीधा निशान है यहाँ पे हम कमर का चौथाई भाग का निशान लगाएंगे। तो मेरा कमर 26 इंच है, उसका चौथाई भाग 6.5 इंच आएगा। तो ये 6.5 इंच हम रखे हुक और आई पट्टी की लाइन से और यहाँ पे निशान लगा दिए। इसके बाहर कितना बचता है ये देखना है। मेरा 2 इंच बच रहा है, तो 2 इंच यानी कि दोनों तरफ 1-1 इंच का मेरा टक्स तैयार हो जाएगा, जिससे कि बहुत ही अच्छा फिनिशिंग आएगा ब्लाउज़ का। और इसको हम तिरछा करके नीचे तक मिला देंगे। एक टक्स हमारा तैयार हो गया। अब हम 3 टक्स और बनाएंगे। इसके लिए आपको ये जो टक्स का है लाइन, यहाँ से आपको टक्स पॉइंट की लाइन को टच करके रखना है 1.5 इंच पर। मीडियम साइज़ के लिए इसमें हम 1.5 इंच की दूरी लेंगे। अगर आपका हैवी साइज़ है तो आप 1.25 इंच या 2 इंच भी रख सकते हैं। तो इस तरह से एक टक्स हमारा निशान का तैयार हो गया। अब दूसरी तरफ भी हम इस तरह लाइन को टच करके 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से भी हम इस तरह से तिरछा करके आर्मोल की साइड 1.5 इंच लेंगे और यहाँ पे एक निशान लगाएंगे। तो ये हमारा 4 टक्स का पूरा रेडी हो गया। तो आप देखो यहाँ से बेल्ट का जो सीधा लाइन है वहाँ से 1.5 इंच ऊपर लेना है आपको और ये जो टक्स है इधर की ओर यहाँ से आपको एक सीधी लाइन बना देनी है।
आर्मोल की साइड भी हम इसको इस तरह से मिला देंगे। ये जो फिटिंग का निशान है वहाँ से आप इसकी दूरी 1 इंच रख सकते हैं। और उसके बाद ये हमारा गले की साइड एक और टक्स हो गया। तो एक टक्स की चौड़ाई हमने रख ली है और ये जो तीनों टक्स है ये हमारा हाफ इंच में तैयार होगा, यानी कि दोनों तरफ 0.25 इंच, दो पॉइंट आपको इन तीनों में रखना है। अब बेल्ट को छोड़ के आपको जितना भी मार्किंग किए हैं उस तरह आपको कटिंग कर लेना है। अब जो बचा हुआ फैब्रिक है इसको इस तरह से रख देंगे। हाफ इंच आपको बाहर की ओर रखना है जो हुक और आई पट्टी के लिए लिए थे। अब गले की तरफ हम निशान लगा देंगे एक, और इधर आर्मोल की तरफ, और ये जैसा है वैसा लगा देंगे, और एक नीचे की तरफ आर्मोल की ओर निशान लगा देंगे। आर्मोल की निशान को मिला देंगे दोनों कोने को, और यहाँ से हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो 13 इंच हमारी लंबाई थी, उसमें हाफ इंच बस प्लस करना आपको जो शोल्डर अटैच में जाएगा, और एक सीधा लाइन दे देना है। इसके नीचे 1.5 इंच हम लेंगे तुरपाई के लिए, जैसे हमने फ्रंट पार्ट में लिया था बिल्कुल वैसे ही। तो यहाँ से आर्मोल की गोलाई देनी है 1 इंच पर, और इस तरह से मिला देना है। उसके बाद आपको गले की लंबाई रखनी है, तो मैंने रखी है 9 इंच, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। गले की चौड़ाई मैंने 2.5 इंच रखी है, तो ऊपर की ओर मेरा 2 इंच था तो मैंने नीचे 2.5 इंच रखा है। और फिर इस तरह से हम गोलाई दे देंगे। और फिर यहाँ पे आपको सीना का चौथाई भाग रखना है और इधर सिलाई मार्जिन। फिर यहाँ पे आपका जितना भी कमर है आपको 1 इंच एक्स्ट्रा टक्स के लिए निशान लगाना है और 2 इंच सिलाई मार्जिन। अब फिटिंग के निशान को मिला देंगे मार्जिन के निशान से मार्जिन के निशान को। अब इसको डबल फोल्ड करेंगे इंची टेप को, और यहाँ से एक सीधी लाइन बना देंगे बैक पार्ट के टक्स के लिए। 1 इंच हमने छोड़ा था टक्स के लिए, तो हाफ इंच दोनों तरफ लेके कोने की तरफ से मिला देना है। और इसकी जो लंबाई रहेगी वो गले की जो निशान है उसके बराबर, या फिर आप हाफ इंच नीचे भी रख सकते हैं। अब ये जैसा मार्किंग किया मैंने वैसा ही आपको कटिंग कर देना है। अब हम फ्रंट पार्ट के बेल्ट की भी कटिंग कर देंगे और इसे साइड कर देंगे। अब हम कटिंग करेंगे स्लीव्स की, तो इसको एक बार इस तरह से फोल्ड कर देना है और एक बार और फोल्ड कर देना है। ये हमारा 4 फोल्ड में हो जाएगा खुले की तरफ, और जिधर से हम निशान लगाएंगे इधर से 2 फोल्ड रहेगा, यानी कि दोनों बंद रहेगा और 2 फोल्ड रहेगा। अब आपको निशान लगाना है, सबसे पहले आपको कपड़े को सीधा कर लेना है। उसके बाद आपको निशान लगाना है 1.5 इंच का। अगर आप तुरपाई करेंगे स्लीव्स में या फिर अगर पाइपिंग लगाएंगे तो हाफ इंच लेना है, तो मुझे तुरपाई करनी है तो हम यहाँ पे 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इसे सीधा कर देंगे। अब ये जो हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे यहाँ से हमें स्लीव्स की लंबाई रखनी है, तो मुझे स्लीव्स की लंबाई चाहिए 4 इंच, तो हाफ इंच मैंने सिलाई मार्जिन लेके निशान लगाया और इस पर सीधी लाइन बना दी। और उसी से आपको 3 इंच डाउन करना है, और आप 3.5 इंच भी स्लीव्स के लिए डाउन कर सकते हैं स्लीव्स का शेप देने के लिए। तो मैंने 3 इंच डाउन किया, हैवी साइज़ के लिए 3.5 इंच। अब आपको देखना है कि आपका आर्मोल कितना आ रहा है। आपका जितना भी आर्मोल आ रहा है बैक पार्ट को उठाइए, उसको चेक करिए। तो मेरा 7 इंच आ रहा है, तो हम यहाँ पे 7 इंच पर इस तरह से तिरछे में निशान लगाएंगे और इसी से हम देंगे स्लीव्स का शेप। तो इस तरह से आपको इधर 2 इंच सिलाई मार्जिन ले लेना है। यहाँ पर आपको मोहरी के लिए निशान लगाना है। मोहरी मेरा 5.5 इंच था और इसके बाहर हम 2 इंच लेंगे सिलाई मार्जिन। अब सिलाई मार्जिन के निशान को मिला दीजिए और फिटिंग के निशान को, और नीचे की तरफ आपको सीधी मिला देना है। और फिर यहाँ से एक सीधी लाइन दे दीजिए और फिर इंची टेप को इस तरह से रखिए, एक बार फोल्ड करिए, इसका सेंटर निकाल के एक लाइन दे दीजिए और फिर उस सेंटर की लाइन से आप फोल्ड करिए, एक निशान दे दीजिए और फिर उस निशान से आपको एक और निशान उधर की ओर देना है। उधर की ओर आपको हाफ इंच नीचे डाउन करना है और इधर की ओर आपको हाफ इंच ऊपर डाउन करना है, और इस तरह से टच करते बीच को आपको स्लीव्स का शेप दे देना है। और यहाँ पे इधर की ओर आपको हाफ इंच और डाउन करना है फ्रंट पार्ट का शेप देने के लिए। और ये हमारा पूरा कंप्लीट हुआ ड्राफ्टिंग। अब ये जैसा है इसको वैसा कटिंग कर लेना है। अब ये हमारा 2 स्लीव्स तैयार हो गया। दोनों को खोल के दोनों को एक के ऊपर रख देना है, और ये जो हमने फ्रंट पार्ट के लिए
दिया था निशान, उसको कट करके निकाल देना है। ये स्लीव्स रेडी हो गया, ये हमारा बैक पार्ट हो गया और ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया। तो इस वीडियो में हम इसकी पूरी कटिंग देखें। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे इसे स्टिच करना बहुत ही ईजी ट्रिक के साथ और स्टेप बाय स्टेप। और जब आप बेल्ट को जॉइन करेंगे तो उसका कुछ हिस्सा बच जाएगा जिसे आपको कट करके निकाल देना है।